आज सदन में बजट का आखिरी दिन था और सदन में जो बजट रखा गया 2025-26 का, वो हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, वो देखा आपने किस तरह से बीजेपी वालों ने, जो उनके पार्षद हैं, किस तरह से उन्होंने हंगामा किया। शांतिपूर्वक फिर जो पिछले 2 साल से इन्होंने सदन नहीं चलने दिया, वही माहौल फिर इन्होंने दोबारा बनाया और आज भी इन्होंने बजट का जो सदन है उनको सही ढंग से चलने नहीं दिया। सीधा सीधा हमारी जो टेबल थी उस पर चढ़ के हमारी कुर्सी को भी हमें नीचे गिराने की उन्होंने पूरी कोशिश करी और सारे पार्षद हमारे ऊपर चढ़ गए और जो हम पर्चा लाए थे बजट के लिए, उन्होंने उस पर्चे को भी फाड़ दिया और हमारे ज़बरदस्ती हमारे साथ कर ले। एक दलित मेयर के साथ इस तरह का व्यवहार करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह ये संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, किस तरह ये संविधान को बिल्कुल नहीं मान रहे। आप हमारे पार्षदों से खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे। हमारे पार्षदों के एक हाथ पे भी चोट आ गई है, उनके भी ब्लड आ रहा है अभी। उषा हमारे जो शर्मा जी हैं, उनके भी हाथ पे। तो इनके क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? जो बजट जनता के हित के लिए आया है, उनके लिए ये बिल्कुल भी संघर्षपूर्ण नहीं है। हम निंदनीय इनका विरोध करते हैं कि किस तरह से इन्होंने वो रखा। बाकी की चर्चा जो बजट पे आज हुई है, मुकेश गोयल जी पूरा विस्तार पूर्वक आपके सामने बजट पे आज जो भी चर्चा हुई है वो आपके सामने रखेंगे। मुकेश गोयल जी। नमस्कार बंधुओं, जैसा कि आज आपको मालूम है कि सदन के अंदर 2024-25 के रिवाइज बजट और 2025-26 के अनुमानित बजट के बारे में आज मैं नेता सदन की हैसियत से मैंने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोगों ने उसके अंदर भी व्यवधान डाला। मतलब वो दिल्ली को कितने बड़े संकट में धकेलना चाहते हैं कि वो दिल्ली के बजट को भी पास करने से रोकना चाहते हैं, जिससे कि दिल्ली के अंदर आगे अफरा तफरी बन जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब पत्रकार दीर्घा के अंदर मौजूद थे। किस तरह का वातावरण इन लोगों ने बनाया। बड़े शर्म की बात है कि 2 वर्ष के अंदर एक दिन भी इन्होंने सदन की बैठक को नहीं चलने दिया। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना तानाशाहीपूर्ण रवैया इन लोगों का है। इन्हें कोई दिल्ली की जनता से मतलब नहीं, इन्हें दिल्ली के निगम के कर्मचारियों से मतलब नहीं, इन्हें केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्हें कुर्सी चाहिए। 15 साल सत्ता में रहे, दिल्ली की जनता ने नकार के इन्हें विपक्ष में बैठने के लिए कहा, लेकिन आत्मा फड़फड़ा रही है। किसी भी तरह से, हर तरह से पार्षदों को तोड़ लो, फोड़ लो, किसी भी तरह से कर लो, लेकिन निगम में हमें अपनी सत्ता बनानी है, निगम में अपनी सरकार बनानी है। यह दर्शाता है कि दिल्ली नगर निगम के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। इसी वजह से ये सारे के सारे कारनामे कर रहे हैं। आज इन्होंने जो भी हरकतें करी, सदन की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। जिस दलित मेयर की बात करते हैं, पिछले जब से दलित मेयर बने हर उसके अंदर इन लोगों ने दलित मेयर के ऊपर जाके हाथापाई करी है, उनकी कुर्सियां छीनी है, उन्होंने किसी तरह का हर तरह का बर्ताव किया। तो क्या ये बर्ताव अच्छा है? इसके साथ साथ महिलाओं के ऊपर, जैसे कि हमारे को बताया, अभी मेयर साहिबा ने बताया, उषा शर्मा के हाथ में से खून आ रहा है और हमारी कई महिला कार्यकर्ता जिनके साथ हाथापाई की, बदतमीजी की। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। हमारा प्रण है दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, निगम के कर्मचारियों के हितों की बात करनी है। ये जितने भी रोड़े अटकाएं, उसके बावजूद भी हमने अपना काम किया है। हमने अपना आज बजट जो 2024-25 का रिवाइज बजट भी पास किया है और साथ में 25-26 का जो बजट अनुमान है, और जो कट मोशन लगे थे, जो पास करने थे वो पास भी करे गए, जो रिजेक्ट करने थे वो रिजेक्ट भी करे गए। और एक कर्मचारियों के हित के लिए जो एक रेजुलेशन था वो भी पास किया गया। वो मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि हमने कौन कौन से मत संख्या पास करी और कौन सी रिजेक्ट करी है। सबसे पहले तो 2024 और 25 के राजस्व आय जो है उसको हमने पास किया, राजस्व व्यय को पास किया है। 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान को पास किया है। सरकारी योजनाएं जो है उसे पास किया। अन्य विविध जो मिसलेनियस में हमारी जो और हेड है उन्हें पास किया गया है।
बजट 2025-26 के लिए राजस्व आय, राजस्व व्यय, बजट अनुमान 2025-26 संशोधन व्यय, ये हमने सब पास करे हैं। इसके साथ साथ जो कट मोशन थे उसके अंदर मत संख्या 1 रिजेक्ट की गई है, मत संख्या 2 पास की गई है। हमने विपक्ष के लोगों ने भी जो सुझाव दिए, जो कट मोशन लगाए, दिल्ली की जनता के हित में है, दिल्ली के कर्मचारियों के हित में है, वो सारे हमने माने हैं। हमने अपना बड़ा दिल करके दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाटक करना जानते हैं, वो दिल्ली के लोगों के हितों की बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, जय भगवान यादव जी ने लगाया कि एजुकेशन के हेड के अंदर 2 करोड़ रुपए बढ़ाए जाए। हमने उसे स्वीकार किया, उस प्रस्ताव को हमने पास किया। मत संख्या 3 को हमने रिजेक्ट किया, मत संख्या 4 को हमने रिजेक्ट किया, मत संख्या 5 को हमने रिजेक्ट किया, मत संख्या 6 को हमने रिजेक्ट किया। मत संख्या 7 हमने रिजेक्ट की, मत संख्या 8 जिसके अंदर की नेता विपक्ष राजा इकबाल जी ने प्रस्ताव लगाया कि निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी सेवानिवृत्त वाले जो कर्मचारी हैं, उनके अंतर्गत व्यवस्था के अंदर 5 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाए। हमने वो प्रस्ताव भी माना। हमने दिल्ली की जनता के हित में विपक्ष के प्रस्ताव भी माने, लेकिन वो हंगामा मचाने में ही मस्त थे। उन्हें परवाह ही नहीं थी। कट मोशन लगाना उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें पास करवाना या रिजेक्ट करवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, केवल हंगामा मचाना था उन लोगों ने। इसी तरह हमने मत संख्या 9 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 10 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 11 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 12 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 13 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 14 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 15 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 16 को हमने पास किया। इसके अंदर उन्होंने जो राजा इकबाल जी ने एक वो लगाया था कि छठ पूजा के लिए और अन्य त्योहारों के लिए 50 लाख रुपए की बढ़ोतरी की जाए। हमने उनका यह प्रस्ताव भी माना, हमने ये भी पास किया। तो यह दर्शाता है हम पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाते। हम विपक्ष के लोगों का भी, जो दिल्ली की जनता के या कर्मचारियों के हित की बात होती है, हम उसमें उनके प्रस्ताव को भी हम सहमति देते हैं, मानते हैं। उनकी तरह हम हंगामा करना हमारी फितरत में नहीं है कि हम हंगामा करें और शोर मचाएं। मत संख्या 17 को हमने रिजेक्ट किया, मत संख्या 18 को हमने पास किया। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए का व्यवस्था लाइटें और हाई मास लाइटों को के लिए जो हेड है उसके अंदर हमने बढ़ाया ताकि दिल्ली की जनता को रोशनी मिले। मत संख्या 19 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 20 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 21 को जिसके अंदर ट्यूबवेलों के लिए, पार्कों के अंदर जो ट्यूबवेल वगैरह हैं या जो और रख रखाव की चीज़ें हैं उसके लिए 50 लाख रुपए का प्रोविज़न और प्रस्ताव था राजा इकबाल जी की तरफ से, वो भी हमने पास किया। मत संख्या 22 रिजेक्ट की गई है। मत संख्या 23 जिसके अंदर 25 लाख रुपए सार्वजनिक स्थान में महिला शौचालय पर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 25 लाख रुपए की उन्होंने कहा था राशि की बढ़ोतरी की जाए, हमने उसमें भी राशि में बढ़ोतरी की है। मत संख्या 24 जो कि आपको मालूम है कि हमने पिछले दिनों ही घोषणा की थी कि 12,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा। जब कोई भी कर्मचारी रेगुलर होएगा तो उसके लिए, उसकी तनख्वाह देने के लिए, उसकी ओर से बेनिफिट देने के लिए उसके लिए बजट का भी प्रावधान करना होगा। इसलिए अंकुश नारायण जी और प्रवीण कुमार जी की तरफ से एक प्रस्ताव था कि हेड नंबर G110/-1060 यह सड़कों के रख रखाव के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसमें से 300 करोड़ रुपए की कमी की जाए और यह 300 करोड़ रुपया एक नया हेड बनाकर जो कर्मचारी हमारे रेगुलाइज होंगे उनके लिए रखा जाए। यह हमने प्रस्ताव पास किया। ये कर्मचारियों के लिए जो हमने वायदा किया था हम अपने कर्मचारियों को रेगुलाइज करेंगे, और लोग कहते थे कि कहाँ से पैसे की व्यवस्था होगी, कहाँ से बजट की व्यवस्था होगी, हमने इस बजट के अंदर वो व्यवस्था की है। इसके साथ साथ आइटम नंबर 25 इसके अंदर $200 करोड़ रुपए
हमने हेड नंबर G110-1066-10 इसके लिए हमने सड़कों का जो हेड पिछले वर्ष बनाया था उसमें से 200 करोड़ रुपए की कमी की जाए और 200 करोड़ रुपया निगम पार्षदों को अपना फंड देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसका मतलब सीधे तौर पे हो गया, आयुक्त महोदय ने 75 लाख रुपए का प्रावधान कर रखा था, हमने इस 200 करोड़ की राशि और बढ़ाई है। 80 लाख रुपया प्रत्येक पार्षद के हिस्से में और आएगा। इस तरह मिलाकर 1,55,00,000 रुपए हम प्रत्येक पार्षद को अपने वार्ड के अंदर अपने विकास के कार्य करवाने के लिए मिलेंगे। ये हमारे पार्षदों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, उसको देखते हुए हमने इस 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया ताकि क्षेत्र में पार्षद अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करवा सके। साथ ही साथ मत संख्या 26 को हमने पास किया। इसके अंदर 1 लाख रुपए की राशि है जो नेता सदन के कार्यालय में चाय पानी के लिए होता है। 1 लाख रुपए का प्रावधान उसके अंदर और किया गया कि 1 लाख रुपया बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आइटम नंबर 27 उसके अंदर 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें से 2.5 लाख रुपए नेता विपक्ष के लिए और 50,000 रुपए नेता कांग्रेस दल के कार्यालय के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ साथ आइटम नंबर 28 को रिजेक्ट किया गया, 29 को हमने पास किया, जिसके अंदर आज हमारे समुदाय भवनों की बहुत बुरी हालत है। जगह जगह आप देखते होंगे, पूरी दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, हमने समुदाय भवन तो बनवा दिए लेकिन आज उनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमारे पे पैसा नहीं है, रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ के लिए भी पैसा नहीं है। इसके लिए हमने 11 करोड़ रुपए हेड अकाउंट K150-1077 में से 11 करोड़ रुपए की कमी की है और 11 करोड़ रुपए हमने दिल्ली के अंदर जो समुदाय भवन वगैरह में ठीक होने हैं या नए समुदाय भवन बनने हैं उसके लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया ताकि दिल्ली के जनता को समुदाय भवनों की सुविधा मिल जाए। आइटम नंबर 30 को हमने रिजेक्ट किया, आइटम नंबर 31 को हमने पास किया है। ये भी हमने जो हेड था K150-1153 इसमें से 500 करोड़ रुपए की कमी की जाए और ये 500 करोड़ रुपया जो हमारे सी ग्रेड के दैनिक वेतन भोगी और अनुबंध के जो हमारे कर्मचारी हैं, जब वो प्रमोट होंगे, वो रेगुलाइज होंगे तो उनकी सैलरी वगैरह उनके और बेनिफिट देने के लिए 500 और 300 800 करोड़ रुपए, जो हमने 12,000 कर्मचारियों की बात करी थी, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उन कर्मचारियों के लिए किया है ताकि यह पक्का किया जाए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हम जो 12,000 कर्मचारियों को रेगुलाइज करने की बात कर रहे हैं वो हवाई नहीं है, उसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया। इसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं उसको भी पास किया गया, अन्य विविध जो मिसलेनियस है उन्हें भी पास किया है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों की अनुसूची ये भी हमने पास किया और इसमें हमने ये कहा कोई भी नया पद नहीं बढ़ाया जाए। जो पिछले वर्षों का था, जितने कर्मचारी पिछले वर्षों में थे वो ही कर्मचारी रहेंगे, उनके पदों में ना कोई कमी करी जाएगी, बढ़ोतरी भी नहीं होगी और कमी भी नहीं की जाएगी। जो पिछले वर्षों में थे वो कर्मचारी रहेंगे। जो शेड्यूल जो है कि कर्मचारियों को बढ़ाना या घटाने का, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं है, जो पिछला है वही रहेगा। और एक हमने ये रेगुलेशन भी लगाया है, अभियांत्रिक विभाग में मुख्य लेखा शुल्क G110A113 एवं 115 के अंतर्गत बढ़ाए गए पदों में यथास्थिति से रखना तथा अन्य पदों में 121 पदों को समाप्त करने का जो आयुक्त महोदय का जो प्रस्ताव था उसको नगर निगम निरस्त करती है। इसलिए किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, किसी कर्मचारी को बढ़ाया नहीं जाएगा। पोस्ट ऑफ शेड्यूल वही रहेगा जो पिछले वर्षों में था। जो आयुक्त महोदय 121 कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटकाना चाहते थे, उन पदों को ख़त्म करना चाहते थे, वो निरस्त किया जाता है। कर्मचारी के पद उतने बने रहेंगे जितने पद पहले थे।
ये हमारा आज का सारा प्रस्ताव था। यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई बात हो। जो आपने 200 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए की बात की है कि पार्षदों के फंड बढ़ोतरी, ये सर जो 5 करोड़ मेयर फंड है उसमें से आपने जो है वहाँ पर डाइवर्ट किया है क्या? आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हो। आप देख लो, हेड अकाउंट पड़े हुए हैं आप पे, किताब भी है, आप उसके अंदर खोल के पढ़ लो सर। सर ये बताइए सर, एक सवाल में पार्षदों को कितना मिला है? अभी जैसे कह रहे हैं 1 करोड़ 55 लाख मिलेगा। 3 वर्ष आपकी सरकार रही, यहाँ पे मेयर है, इन 3 वर्षों में पार्षदों को फंड कितना मिला? आपको पता है, आप कोई नए लोग नहीं हो, कॉरपोरेशन को काफ़ी समय से जानते हो। काफ़ी पत्रकार ऐसे हैं वो 15-15, 20-20 साल से भी ज़्यादा समय से इस नगर निगम की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं। हमने पिछले साल 75 लाख का प्रोविज़न किया, जो आयुक्त महोदय लेके आए वही प्रोविज़न था। हालात आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी दिवालेपन के कगार पर नगर निगम को छोड़ के गई थी। उनके समय के अंदर 6-6 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। उनके समय के अंदर रोज यहाँ पर हड़तालें होती थी। कोई सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, कोई गार्डन के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, कोई डीबीसी वर्कर हड़ताल पे बैठे हैं, कोई और व्यक्ति हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहाँ हड़तालों का जमावड़ा लगा रहता था, जो लोग यहाँ पे देखते होंगे। सबसे पहले हमने जो अपना काम किया, हमारी प्राथमिकता थी कि हमारे कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि जिन कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को 4-4 महीने, 5-5 महीने लेट पेमेंट मिलती थी, उनका वेतन में लेट मिलता था। सी ग्रेड के कर्मचारियों को वेतन लेट मिलता था। अब 1 तारीख से और 5 तारीख के बीच में उन लोगों का वेतन आ जाता है। ये हमारी उपलब्धि। हमने सबसे पहले ये देखना था हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता उसकी थी। हमारे रिटायर्ड कर्मचारी, पेंशनर, जिन लोगों के बेनिफिट्स रुके हुए थे, सालों के बेनिफिट्स रुके हुए थे, उसको भी कवर करना था। उसके बाद निगम पार्षदों के विकास के लिए बात आई, तो निगम पार्षदों के विकास के लिए आयुक्त महोदय को हमने कई बार कहा, लेकिन आयुक्त महोदय ने कहा कि पहले हमने कर्मचारियों की सैलरी देनी है, पहले हमने ये सारा सिस्टम ठीक करना है। इसके बाद अब जब हमने देखा है कि ये सारी की सारी चीज़ों से हम उबर चुके हैं, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है, साथ ही साथ हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर हैं या जो और लोग हैं, उन्हें उनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। धीरे धीरे वो डेडलॉक, जो रिटायर्ड कर्मचारियों का 6-6, 7-7, 8-8 साल का डेडलॉक था, उसे ख़त्म करके 1, 2, 3 साल के ऊपर लेके आए हैं। ये सारा डेडलॉक ख़त्म होने के बाद तो मैं समझता हूँ कि अब नगर निगम निश्चित तौर पे अच्छे तौर पे चलेगी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 करोड़ 55 लाख रुपया निगम पार्षदों को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि हमने निगम को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे जो पिछले जो कंगाली के दरवाजे थे वो बंद हो चुके हैं, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जब हमने पहले अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को उनको सुविधा दी, वो देनी थी। अब हमारा जो पहिया है वो विकास की तरफ चलेगा और निगम पार्षदों को पूरा बजट मिलेगा। मुकेश जी, सत्ता पक्ष में रहते हुए आपने दरियादिली दिखाई है, लेकिन इस दरियादिली पर जो है वो विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। जैसे आपने बताया है कि एलओपी का आपने 3 लाख रुपए का खर्चा जो है वो बढ़ाया है और एलओएच लीडर ऑफ हाउस का 1 लाख। तो वो कह रहे हैं कि ये पहले से ही मान चुके हैं कि इनको अब जो ऑपोजिशन में आना है, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तो 3 लाख बढ़ा दिया और लीडर ऑफ हाउस का 1 लाख बढ़ा। जब पिछली बार हमने बढ़ाया था, जब तो हमने नेता विपक्ष की बात भी नहीं की थी, तो हमने जब सत्ता पक्ष का बढ़ाया था तो विपक्ष का भी बढ़ाया था। यदि उसके अंदर कोई विसंगति रह गई, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के अंदर आजकल मेजोरिटी में कोई फ़र्क नहीं है, 5-7 मेंबरों का फ़र्क है। उतना ही नेता सदन के पास लोगों का जमावड़ा लगता है, इतना ही विपक्ष के पास लगता है। इसको देखते हुए इस राशि को बढ़ाया गया। वैसे तो कांग्रेस के 7 पार्षद हैं, उनका 50,000 रुपये हम क्यों बढ़ा रहे हैं, उनका पहले भी है। तो ये केवल राजनीतिक बातें हैं। ये राजनीतिक बातें बीजेपी के लोग कुछ भी निकालते रहे। मैंने तो पहले ही समटाइम्स के अंदर आपको एक बात कही है, 2 साल तक उन्होंने इस सदन को चलने नहीं दिया, 15 साल तक सत्ता में रहे। एक बार जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया, लेकिन उन्हें हजम नहीं हो रहा। उन्हें कह रहा बाई हुक बाई क्रुक, चाहे मैं पार्षद खरीदने हैं, चाहे डरा के, चाहे किसी भी प्रकार से इनको तोड़ना है और अपनी मेजोरिटी नगर निगम में लानी है। ये इनका प्लान है। इस प्लान को अभी तक तो ये कामयाब हुए नहीं है।
आगे देखो ईश्वर क्या करता है। सर 16,000 करोड़ से कितना नीचे ले आए हैं आप एरियर्स और लायबिलिटीज? आपने चौथे पेज पर आपके बजट में कि 16,000 हमारी लायबिलिटीज थी, 2.5 साल में हमने उसको कम कर लिया फिर तकरीबन। आयुक्त महोदय ने खुद अपने बयान में कहा है कि 14,000 करोड़ की हमारी लायबिलिटी है, तो 2,000 करोड़ तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो गई, विभाजित। ये तो आयुक्त महोदय ने अपने बयान में कहा है कि 1,400 करोड़ की, तो 2,000 करोड़ की लायबिलिटी 2 साल में कम करना कोई कम बात नहीं है। सर ये इतने सालों की लायबिलिटी को हमने 2,000 कम किया है, तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर 300 करोड़ रुपए सड़कों के रखरखाव से ट्रांसफर करके जो बजट हेड था उसको आपने सैलरी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार हमने हेड बढ़ाए थे, तो उन हेडों के अंदर पैसा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, चाहे आप उसमें कोई सा भी वो लगा लो। तो उन हेडों में से निकाल के इस पैसों को सैलरी के लिए हम कर्मचारियों को, आपको मालूम है 14,000 की करोड़ की आज भी लायबिलिटी है, हमें अपने कर्मचारियों को पक्का भी करना है, तो बजट कहीं से निकाल के और कहीं तो देना पड़ेगा। जहाँ बजट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, जहाँ बजट खर्च नहीं हो रहा, तो उस बजट को निकाल के दूसरे हेड में देना पड़ेगा ना। तो कर्मचारियों के हेड में दिया, इसमें क्या नई बात है? नहीं सड़कें फिर क्या इस बार नहीं सड़कें बनेंगी, क्यों नहीं बनेगी। और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, बजट की तो मैं समझता हूँ नगर निगम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब तो विपक्ष के लोगों का फर्ज बनता है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री से यहाँ फटाफट बजट लेके आए, केंद्र सरकार से बजट लेके आए, और मैं अगर जो ये इनकी नीयत सही हो तो ये 1 साल में ही नगर निगम का 14,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, ये खत्म करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, बजट दिलवाए, केंद्र सरकार से दिलवाए, दिल्ली सरकार से दिलवाए, क्या बात है। नहीं हमारी सरकार थी, हमारी सरकार तो दूसरे कामों पे लगी हुई थी ना। अब तो ये तो कह रहे थे हम सारे काम करके दिखाएंगे। हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए, हमारी सरकार के अंदर हमारी सरकार ने अच्छे स्कूल बनवाए, सारी हमने करी। अब तो उन्होंने घोषणा करी, अब जो घोषणा करी है वो अपनी घोषणा पूरी करेंगे ना। क्या इस बार आम आदमी पार्टी अप्रैल में जो होने वाले मेयर का चुनाव है उसमें प्रत्याशी उतारेगी? नहीं, आज की तारीख में हमारे पास बहुमत में। आपसे केवल एक चीज पूछता हूँ, ये पिछले 1 महीने से शोर मचा रहे हैं, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है। यदि इनके पास बहुमत था तो नेता विपक्ष ने विपक्ष की स्पीच क्यों स्पीच दी? वो कहता नहीं हमारे पास तो बहुमत है, हम तो सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे, विपक्ष की तरफ से इन्हें बुलवाओ। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बजट बहस के अंदर क्यों नहीं आई? उसके बाद 2-3 हाउस हुए, क्यों नहीं उन्होंने इस तरह की बातें? क्या उन्होंने किसी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को लिख के दिया कि हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता में है? केवल और केवल ये नाटकबाजी करना आज की तारीख तक भी ये सारा दर्शाता है। नेता सदन वो होता है जो सत्ता पक्ष का होता है, तो नेता सदन की हैसियत से मैंने सदन के अंदर बजट रखा और बजट पास करवाया। तो ये तो अपने आप में ये कुछ भी कहते रहे, आप लोगों से कुछ कहते रहे, लेकिन यदि इनके पास बहुमत था तो इन्होंने उस प्लेटफार्म के ऊपर जाकर इन्होंने अपनी बात को क्यों नहीं रखा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।